अगला हमारा क्वेश्चन आता है 5वां नंबर, वो है महिलाओं के लिए, कि उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध एवं उनके निवारण हेतु प्रदेश सरकार द्वारा कौन से कानूनी कदम उठाए गए हैं। यानी एक तरफ जब प्रश्न का पहला भाग है कि महिलाओं के प्रति कौन कौन से अपराध हो रहे हैं और उसके निवारण के लिए हमारी प्रदेश सरकार क्या क्या कर रही है, कितने कितने कानूनी कदम उठा रही है, कार्यवाही कर रही है, सारी चीजें बताना। तो महिलाओं के प्रति अपराध ये क्वेश्चन है और सरकार ने इसके लिए क्या क्या प्रयास किए ये बताना है। तो हम एक लाइन में अगर बता दें इसमें, तो सबसे पहले इसमें बता देंगे कि महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहा है वो क्या है और उसके लिए सरकार क्या क्या कर रही है, इसके पीछे कारण क्या क्या है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उत्तर देखते हैं हम। उत्तर में क्या लिखा हुआ है, किसी भी महिला के साथ, अगर कोई महिला है, ठीक है, उसके साथ किसी भी प्रकार का अपराध किया जाए, जैसे अगर किसी महिला को जा रही रास्ते से उसको धक्का दे दिया जाए, ठीक है, उसके साथ छेड़छाड़ कर दी जाए, यानी शारीरिक रूप से उसको परेशान किया जाए, तेजाब कांड हो जाते हैं, जैसे उसके ऊपर तेजाब डाल दिया, कोई बात बोल रहे हैं भाई नहीं पसंद तो नहीं पसंद लेकिन जबरदस्ती करना है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर तेजाब डाल दिया, यानी शारीरिक हिंसा कर दिया, मानसिक हिंसा करना, उसको बार बार मैसेज भेजना, उसको दबाव डालना कि उसके ऊपर उसका वेतन कम करना, उसको जैसे कोई बॉस है काम करने वाला, ठीक है, किसी महिला काम कर रहे तो उसको मानसिक रूप से ताना देना कि तुम्हारे भाई को मरवा देंगे, तुम्हारा वेतन बढ़ा देंगे, इस तरह का मतलब दबाव डालना, मानसिक रूप से उसके खिलाफ अपराध करना, ठीक है। लैंगिक अपराध करना, यानी कहने का मतलब उसको गलत कार्य करने के लिए उसको उसके ऊपर दबाव बनाना, उसका शोषण करना, ये सारे के सारे यानी किसी भी महिला के साथ किसी भी प्रकार का जो अपराध हो, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, लैंगिक हो या मानसिक शोषण हो, वो महिलाओं के प्रति किया गया अपराध कहलाता है। ठीक है, वर्तमान में महिलाएं अगर देखा जाए एक तरफ तो नए नए आयाम गढ़ रही हैं सफलता के। आज देखें तो महिलाएं किस क्षेत्र में नहीं, हर एक क्षेत्र में। तो वहीं दूसरी तरफ उनके ऊपर जो उनके साथ जो गलत गलत कार्य हो रहे हैं, जैसे उनके साथ हिंसा हो रही है, मारपीट हो रही है, लोग मारते हैं, अपराध करते हैं, उनके खिलाफ बलात्कार हो जाती हैं, हत्या की घटनाएं उनके साथ बढ़ रही हैं। यानी एक तरफ वो सफलता के नए नए आयाम गढ़ रही हैं तो दूसरी तरफ उनके साथ अत्याचार हो रहा है। तो जो प्रदेश की कानून व्यवस्था के समझ बाधा उत्पन्न कर रहा है। अगर आगे हम देखें प्रश्न में, तो ये जो चीजें हो रही हैं, महिलाओं के प्रति हिंसा हो रही है, भेदभाव हो रहा है, शोषण हो रहा है, अपहरण हो रहा है, हत्या हो रही है, तो इसके पीछे कारण क्या है, हम कारण किस चीज को समझते हैं। तो कारण में कई सारी चीजें हैं। अगर कारण में देखा जाए तो सबसे जो कारण होती है कि हमारे यहाँ पे महिलाओं के प्रति क्यों अपराध हो रहे हैं, क्योंकि महिलाएं सक्षम नहीं, वो निर्भर है, पुरुषों के ऊपर निर्भर है, अपने भाई के ऊपर निर्भर है, उनका खुद का मतलब आर्थिक रूप से उनके पास सही नहीं है, स्वास्थ्य उनका सही नहीं है, ठीक है, दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं निर्भरता, जो अंतर निर्भरता है, तो वो उनका शोषण का कारण बनती है। कि जिनके ऊपर ये निर्भर होती है कहीं ना कहीं वही लोग कारण बनते हैं इनके इनके शोषण होने का, इनके साथ अत्याचार होने का। जैसे पति के ऊपर निर्भर है तो पति ही अत्याचार कर रहा है, बॉस है कोई कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो उसका शोषण कर रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। उस दूसरी चीज होती है कि जो पितृसत्तात्मक जो हमारा समाज है, आज देखा जाए तो जैसे देखोगे तो पितृसत्तात्मक समाज की जो सबसे हकीकत कड़वी जो सच्चाई है देखे होंगे कहीं में, कि अगर दो तीन बच्चे हैं और लड़की है लड़का है, तो जो लड़का होगा उसको हो सकता है अच्छे स्कूल में पढ़ाए, ठीक है, और लड़की होगी उसको कम अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, कह देंगे अरे वो तो ठीक है विदा होके चली जाएगी, उसके ऊपर ज्यादा पैसा खर्चा नहीं। तो यही है पितृसत्तात्मक सोच की लड़की और लड़का दोनों होंगे तो सोचेंगे अरे लड़के को पढ़ा दो यार, लड़के को बाहर भेज दो, लड़की को चलो यहीं कोचिंग करवा। तो ये है पितृसत्तात्मक जो हमारी सोच है, कहीं ना कहीं हमारी चीजों को, महिलाओं को पीछे रहने में, और जब ये पीछे रह जाएंगे, हर एक तरह से कमजोर हो जाएंगे, तो उनके साथ अत्याचार होगा ही होगा। दूसरी चीज है पराश्रिता। पराश्रितता मतलब होता है दूसरे के ऊपर निर्भर रहना। महिलाएं हर एक चीज के लिए, अपनी आर्थिक जरूरतों की पूर्ति करने के लिए, सारी चीजों के लिए किसी न किसी के ऊपर निर्भर होती हैं, इसलिए उनके ऊपर कमजोर रहती हैं। तो वही जिसके ऊपर निर्भर रहती हैं वही कारण बनता है इनके ऊपर धार्मिक और कर्मकांडी जीवन। आज देखा जाए तो जाने कितने धर्म में, कोई धर्म इससे अछूता नहीं, हर जगह महिलाओं के लिए कोई ना कोई गलत चीजें लिखी हुई हैं जो उनके आत्मसम्मान को प्रभावित करती है, जो उनके ऊपर अत्याचार को बढ़ावा देती है, मोटिवेट करती हैं लोगों को। आज अशिक्षा है समाज में, उसकी वजह से भी ऐसा हो रहा है। बेरोजगारी है, सही बात है, अब महिलाओं की बेरोजगारी है, और बेरोजगारी की वजह से क्या होता है, महिलाएं कोई भी काम करने के लिए मजबूर हो जाती हैं। पुरुष के ऊपर दबाव रहता है, अशिक्षा, तो वो क्या कहते हैं, जब बाहर रोजगार नहीं मिलता, आता है महिला के ऊपर मारपीट करता है, तो ये भी चीज हो जाती है। कानून व्यवस्था की कमी हो जाती है, जैसे किसी महिला के ऊपर कहीं कार्यालय में या कर्मचारी कोई भेदभाव कर देता है, कुछ कर देता है, तो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती, कानून की कमी होती है। तो इसकी वजह से भी उनके साथ भेदभाव हो रहा है, शोषण हो रहा है, न्याय में देरी होती है। मान लो कि निर्भया कांड हुआ था, उनको सजा कब मिली, 4-5 साल बाद, और किसी किसी केस में तो मिलती नहीं। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज का निर्णय आया था, आप खुद देखे होंगे, उसमें इंस्टाग्राम वगैरह में आया था कि
एक लड़की थी, उसको पकड़ के उसका निर्णय क्या दिया, स्टेटमेंट आया जज का, न्याय में देरी, न्याय व्यवस्था में भी हमारी खामियां हैं, कि उसका नाड़ा तोड़ना, उसकी चेस्ट पकड़ना, ये करना अपराध की श्रेणी में नहीं आता, ये बलात्कार के प्रयास में नहीं आता। और इस तरह से हमारी न्याय व्यवस्था में भी सुधार करने की जरूरत है, कि जो न्याय में देरी है, न्यायिक व्यवस्था में हमारे भ्रष्टाचार है, उसको भी दूर करने की जरूरी है। न्याय व्यवस्था में जवाबदेही तय करनी चाहिए, ठीक है ना, ये भी एक समस्या आती है। सामाजिक एवं आर्थिक असमानता भी एक बड़ी चुनौती पेश करता है, यानी सामाजिक असमानता, जैसे एक वर्ग ज्यादा पिछड़ा है, दूसरा वर्ग आगे, तो उस वर्ग की, जिस वर्ग पिछड़ा है उसकी महिलाएं भी पिछड़ी होंगी, उनके साथ अत्याचार होगा। यौन जागरूकता की कमी भी एक बड़ी समस्या है महिलाओं के प्रति हिंसा होने का, क्योंकि हमारे यहाँ पे पता ही नहीं है लोगों को, क्या कहते हैं, किस प्रकार से यौन शिक्षा नहीं बताई गई है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, तो इसलिए ऐसी समस्याएं निकल के सामने आती हैं, ठीक है ना। हवा बना लेते हैं, जैसे सेक्स जैसी चीज़ों को लोग हवा बना लेते हैं, करियर को फोकस नहीं करेंगे, इसी चीज जीवन उनका इसी में लग जाएगा और ये भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जागरूकता की कमी है, इसलिए हिंसा उनके खिलाफ बढ़ावा देते हैं। आगे चल के अगर देखा जाए तो एक रिपोर्ट के अनुसार अगर देखें तो हमारे उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 135 से अधिक महिलाओं के साथ किए गए गंभीर अपराध के मामले दर्ज होते हैं, यानी प्रतिदिन 135 गंभीर अपराध जो होते हैं उसके मामले दर्ज होते हैं प्रदेश में लगातार महिलाओं के खिलाफ, यानी बढ़ रहे अपराध और जो है और कानून व्यवस्था की स्थापना के हेतु बढ़ रहे हैं, यानी अपराध बढ़ रहे हैं और कानून व्यवस्था की स्थापना कर रही है। कैसे? अब सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, तो अगर देखें तो सबसे पहली चीज जो सरकार कर रही है वो कई योजनाएं ला रही है। जैसे लखनऊ में चालू किया गया सरकार द्वारा सेफ सिटी योजना का प्रारंभ किया गया लखनऊ में, यानी लखनऊ में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के सेफ सिटी योजना का प्रारंभ किया गया है। मिशन शक्ति योजना प्रारंभ की गई है, ठीक है। महिलाओं के प्रति जो उत्पीड़न होता है उसको रोकने के लिए पुलिस विभाग के अंतर्गत, यानी महिलाओं के प्रति जो उत्पीड़न होता है उसको रोकने के लिए सरकार ने क्या किया है, पुलिस विभाग के अंतर्गत वीमेन पावर लाइन 1090 इसका शुरुआत की गई। वीमेन पावर लाइन 1090 की शुरुआत की गई है। महिला सम्मान प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। CBCID के पुलिस महिला के पुलिस महिला सहायता प्रकोष्ठ को समेकित करते हुए, इंटीग्रेट करते हुए महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन की स्थापना की गई, यानी वीमेन पावर लाइन 1090, महिला सम्मान प्रकोष्ठ, उसके साथ साथ महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन की स्थापना की गई है। सरकार में उत्तर प्रदेश सरकार जैसे योगी आदित्यनाथ की सरकार आई थी उसने क्या किया था, एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया था। 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, ठीक है ना। 3 महिला PSC बटालियन का गठन किया गया है, जो प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी होती है। तो 3 महिला PSC बटालियन है जिसमें केवल महिलाएं। महिला संबंधी अपराधों में त्वरित कार्यवाही करने के लिए 28 प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई है, जो महिला संबंधी विवादों का निपटारा करेगा, उनके खिलाफ होने वाले अत्याचारों की जल्द से जल्द सुनवाई करेगा, यानी महिला संबंधी अपराधों में त्वरित से त्वरित जल्दी से जल्दी कार्रवाई, उसके लिए 28 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है। 3 महिला PSC बटालियन का गठन किया गया है। 8 पुलिस परिक्षेत्रीय कार्यालय जो होते हैं उसमें महिला साइबर क्राइम सेल एवं एक महिला पुलिस चौकी परामर्श केंद्र की स्थापना की गई है, यानी महिला साइबर क्राइम सेल, यानी साइबर क्राइम सेल, यानी महिला साइबर क्राइम सेल, यानी महिलाओं के खिलाफ अगर कोई साइबर अपराध हो जाता है, ठीक है, तो उसको वहां पे रिपोर्ट कर सकती है, यानी वहां पे महिलाएं होगी। महिला क्राइम साइबर क्राइम सेल और महिला पुलिस चौकी बनाई गई, एक परामर्श केंद्र की स्थापना की गई। सारी चीजें की जा रही हैं सरकार द्वारा, ताकि महिलाओं के प्रति जो हिंसा होती है, अपराध होते हैं, उनको रोका जा सके। महिला एवं बाल संबंधी अपराधों के लिए सरकार पोस्को एक्ट लेके आई है, ठीक है। इस प्रकार से अगर देखें तो हमारी प्रदेश सरकार नारी की गरिमा, सम्मान और उस बढ़ाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए और उसके सशक्तिकरण हेतु हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। महिलाओं को अल्प समय में, यानी जितना जल्दी हो सके उतने समय में त्वरित पुलिस सहायता प्रदान करने हेतु प्रदेश सरकार काम कर रही है, ठीक है। महिलाओं के विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों को अत्यंत गंभीर विषय मानते हुए उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए, इनको गंभीर विषय मानती है जो महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं, और अंकुश लगाने के लिए जो उनके विरुद्ध अपराध होते हैं तथा कानून व्यवस्था को कुशल बनाने के लिए सरकार ने निर्देश दिए हैं। निष्कर्षता हम कह सकते हैं कि महिलाओं के प्रति समाज की मानसिकता में बदलाव लाने के लिए, हमको शिक्षा का विस्तार करने के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर मानवीय प्रतिष्ठा का अधिकार प्रदान करना होगा। यानी अगर हम चाहते हैं कि उन लोगों की, अगर हम महिलाओं के प्रति समाज में मानसिकता में बदलाव लाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको शिक्षा का विस्तार करना होगा, उनको आत्मनिर्भर बनाना होगा। मानवीय प्रतिष्ठा तभी उनको प्राप्त होगी, उनके अधिकार प्राप्त होंगे। प्रदेश में आदर्श और शांति प्रिय कानून व्यवस्था की स्थापना हेतु हमारी जो आधी आबादी यानी महिलाओं पर विशेष ध्यान देना होगा।